जेल के विजिटर रूम में माया और विराट एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद की चमक थी। वे दबी जुबान में साजिश रच रहे थे ताकि कोई भी उनकी बातों को सुन न सके। हमारा प्लान एकदम परफेक्ट होना चाहिए विराट। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हर कदम सोच समझकर उठाना है। इस बार कोई गलती नहीं। पिछली बार की तरह कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। सना सोचती है कि वो सेफ है, कि उसकी दुनिया अब पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन हम उसका यह वहम तोड़ देंगे, उसकी झूठी सुरक्षा की दीवारें गिरा देंगे। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी आज़ादी, मेरा सम्मान, मेरा घर। आरव और सना हर उस दिन की कीमत चुकाएंगे जो मैंने यहाँ बिताया है, हर उस पल की जो मेरी जिंदगी से छीन लिया गया। सब्र रखो विराट। बदला धीरे धीरे पकता है, और जब पकता है तो सबसे ज्यादा असर करता है। हम उनकी जिंदगी को ईंट ईंट करके तबाह कर देंगे। हर खुशी, हर उम्मीद को तोड़ देंगे। माया ने अपनी स्ट्रैटेजी बताई। वो अपनी रिहाई जीतेगी, आरव के करीब जाएगी और झूठ का जाल बुनेगी जिसमें सब फंस जाएंगे। वो मासूमियत का मुखौटा पहनकर सबको धोखा देगी। मैं विक्टिम बनूंगी, दोस्त बनूंगी और सबकी सहानुभूति जीत लूंगी। तुम अंदर से आग लगाओगे विराट, सब कुछ धीरे धीरे जलाओगे। हम सना को यह विश्वास दिलाएंगे कि आरव अभी भी मुझसे ओब्सेस्ड है, ताकि उनके बीच शक और दूरी बढ़े। और मेरा रोल मैं क्या करूंगा? तुम मेरा भूत बनोगे, अंधेरे से तबाही मचाओगे। तुम्हारी मौजूदगी ही उन्हें डराएगी। उनका प्लान साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, जिसे आरव और सना के रिश्ते में जहर घोलने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि उनका भरोसा टूट जाए। उन्होंने अपनी खुशी हमारी बर्बादी पर बनाई, अब उनकी बारी है सब कुछ खोने की। अब हम अपनी जीत उनकी बर्बादी पर बनाएंगे और उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। खेल अभी शुरू हुआ है, असली चालें अब चलनी बाकी हैं। इस बार नियम हम बनाएंगे और हर चाल हमारी होगी। उस पल में दो टूटी हुई आत्माएं साजिशकर्ता बन गईं और उनके इरादे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। बदले की भावना से एक हो गईं और अब उनका मिशन सिर्फ बदला लेना था। पहला कदम उठाया जा चुका था और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। सना की जिंदगी को आखिरकार शांति मिल गई थी। वो एक कामयाब कोचिंग सेंटर चला रही थी। उसके दिन उम्मीद और हंसी से भरे थे। घर पर वो और आरव ने दोबारा विश्वास बनाया, शांत शामों और दूसरे मौकों का लुत्फ उठाते हुए। मुझे लगता है कि मैं आखिरकार सांस ले सकती हूँ आरव। अंधेरा पीछे छूट गया है। लेकिन शांति नाजुक होती है। अनदेखे माया, जो अब आजाद थी, सना के हर कदम पर नजर रख रही थी, उसकी खुशी का अध्ययन कर रही थी। माया की ईर्ष्या बढ़ती गई। सना की खुशी उसे अपनी खोई हुई हर चीज की दर्दनाक याद दिला रही थी। सना ने कभी कभार होने वाली बेचैनी को पुराने जख्म मानकर नजरअंदाज कर दिया, इस बात से बेखबर कि उसका अतीत अब सिर्फ एक याद नहीं था, भूत असली था और वह हमला करने का इंतजार कर रहा था। अपने ठंडे मिनिमलिस्ट फ्लैट में माया का हथियार उसका लैपटॉप था। उसने फर्जी ईमेल बनाए आरव बनकर, जिसमें लालसा और अफसोस भरा था। माया, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। क्या हम मिल सकते हैं? किसी को पता नहीं चलेगा। उसने एक डिजिटल हिस्ट्री बनाई, पुरानी तारीखों के मैसेज, पुरानी तस्वीरें, एक सीक्रेट लव की विश्वसनीय कहानी। लक्ष्य सना के भरोसे को तोड़ना और उसे हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर करना। एक बार जाल बिछ जाने के बाद माया ने गुमनाम अकाउंट से ईमेल चेन सना को भेज दी। सब्जेक्ट, द ट्रूथ यू डिजर्व टू नो। माया ने अपना लैपटॉप बंद किया। उसके अंदर बेचैनी दौड़ रही थी। डिजिटल बम तैनात कर दिया गया था। अब वो धमाके का इंतजार कर रही थी। खामोशी में माया ने उस तबाही का मजा लिया जो उसने मचाई थी। सना और आरव की दुनिया में पहली दरार पड़ने वाली थी। खेल शुरू हो चुका था। ईमेल एक शांत शाम को आया। आरव के माया को भेजे गए कथित संदेशों को पढ़कर सना का दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे तुम्हारी याद आती है माया। सना मुझे कभी समझ नहीं सकती। चलो मिलते हैं। पुरानी तस्वीरें, अंतरंग शब्द, उसकी दुनिया डगमगा गई। माया द्वारा बोया गया शक बढ़ने लगा। आरव, मुझे तुम्हारी सेंटर पर जरूरत है अभी। आरव आया, भ्रमित। उसने उसे फोन पकड़ा दिया। सना, ये मैं नहीं हूं। ये एक चाल है। मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं कैसे करूं? ये इतना असली लग रहा है। तस्वीरें, शब्द। वह उसके छूने से झिझकी। उन्होंने जो भरोसा दोबारा बनाया था वह एक पल में टूट गया। माया ने दूर से अपना पहला वार किया था। जहर उनकी रगों में था। आरव का इनकार सना के दर्द से टकराया। उनके प्यार की नींव कांप उठी। अंधेरे में माया देख रही थी, संतुष्ट। उनके दिलों के लिए जंग शुरू हो गई थी। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आरव
बेचैनी और डर के साथ अपने भाई रोहन के पास पहुंचा। रोहन एक तेज तर्रार वकील था जिस पर आरव हमेशा भरोसा करता था, खासकर जब हालात मुश्किल हो जाते थे। इस बार आरव के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसके मन में कई सवाल और डर थे जिनका जवाब उसे चाहिए था। उसने रोहन को अपने फोन पर आए ईमेल दिखाए, ईमेल जो सिर्फ धमकी नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश का संकेत दे रहे थे। रोहन ने हर ईमेल को ध्यान से पढ़ा, हर शब्द, हर डिटेल का बारीकी से विश्लेषण किया। उसकी आंखों में चिंता और सतर्कता दोनों थी। यह रैंडम नहीं है, यह पर्सनल है। कोई तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत अच्छे से जानता है। कोई है जो तुम्हारी हर कमजोरी, हर डर से वाकिफ है और जानता है कि कहां वार करना है ताकि सबसे ज्यादा चोट पहुंचे। ये माया ही होगी। उसकी नफरत और चालाकी दोनों जगजाहिर है, लेकिन वह जेल में है ना? या फिर कोई और खेल चल रहा है? रोहन ने तुरंत जेल के रिकॉर्ड चेक किए, हर फाइल, हर दस्तावेज को खंगाला। उसे पता चला कि माया को अच्छे व्यवहार के लिए 2 हफ्ते पहले ही रिहा कर दिया गया था। यह खबर आरव के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। वह अब बाहर है और शायद उसने अपनी पुरानी दुश्मनी को फिर से जगा लिया है और वह तुम्हारे पीछे पड़ी है आरव। अब वह छुपकर वार कर रही है, तुम्हें डराने और तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये ईमेल सिर्फ धमकी नहीं थे, ये एक खुली जंग की घोषणा थी। एक ऐसी जंग जिसमें आरव को हर कदम सोच समझ कर रखना था। माया मुख्य संदिग्ध है, लेकिन शायद वह अकेली नहीं है। उसे किसी अंदरूनी आदमी या पुराने दुश्मन की मदद मिल रही है। सोचो, और कौन है जो तुमसे इतनी नफरत करता है? कौन है जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रख सकता है? आरव का दिमाग तुरंत विराट की ओर गया, जो अब भी जेल में था, लेकिन उसकी नफरत और गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। अब सारे टुकड़े जुड़ने लगे थे। यह एक गहरी साजिश थी जिसमें दुश्मन आरव को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहे थे। आरव को एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपनी यादों या डर से नहीं लड़ रहा था, वह एक असली, खतरनाक और चालाक दुश्मन से जूझ रहा था। अब लड़ाई की लकीरें खींची जा चुकी थीं और आरव को तय करना था कि वह हार मानेगा या डटकर मुकाबला करेगा। असली लड़ाई अब शुरू हुई थी, एक ऐसी लड़ाई जिसमें दांव पर उसकी जिंदगी और परिवार की सुरक्षा थी। उस रात आरव को सना की पुरानी डायरी मिली, माया की पिछली हेराफेरी का रिकॉर्ड। उसने माया की ईर्ष्या, उसके मनोवैज्ञानिक खेल, सना के दुख के प्रति उसके जुनूनीपन के बारे में पढ़ा। वह चाहती है कि मैं असुरक्षित महसूस करूं। वह मेरे शक पर पलती है। डायरी से पता चला कि माया की रणनीति नहीं बदली थी, केवल विकसित हुई थी। फर्जी ईमेल पुराने प्रेम पत्रों की डिजिटल गूंज थे। माया का लक्ष्य सना को अलग करना, उसकी आत्मा को तोड़ना, उनके प्यार को नष्ट करना। आरव ने डायरी बंद की, उसका संकल्प और मजबूत हो गया। उसे पता था कि माया को बेनकाब करने और सना की रक्षा के लिए उसे सबूत की जरूरत है। दृढ़ निश्चय के साथ सना ने माया का उसके अपार्टमेंट में सामना किया। यह आम मुलाकात नहीं थी, यह एक टकराव था जिसमें दोनों के इरादे साफ थे। सना, क्या सरप्राइज है? अंदर आओ। तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हो रही है, लेकिन आओ बैठो। खेल खत्म हो गए माया, अब और बहाने नहीं चलेंगे। मुझे पता है कि यह तुम थी। तुम्हारी हरकतें अब छुपी नहीं रह सकती। तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ सकती? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? शायद तुम्हें आरव से पूछना चाहिए। जवाब उसके पास है, मेरे पास नहीं। आदमी वही चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिल सकता। शायद यही वजह है कि सब कुछ उलझ गया है। तुम्हें आरव नहीं चाहिए, तुम बस नहीं चाहती कि वह मुझे मिले। तुम्हारी ईर्ष्या सब पर साफ दिखती है। तुम खुश रहने में असमर्थ हो। तुम्हारी खुशी दूसरों की तकलीफ में छुपी है। सना के शब्दों ने माया के मुखौटे को भेद दिया। उसकी सच्चाई सामने आ गई। माया की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसकी आंखों में नफरत चमक उठी। अब वह और छुप नहीं सकती थी। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई? ये सिर्फ एक टेस्ट था। तुम्हारी नींव हिल गई। अब असली लड़ाई शुरू होगी। ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ बाकी है। हवा में तनाव भरा था। हर शब्द, हर सांस एक नए युद्ध की घोषणा कर रही थी। 2 औरतें, युद्ध की लकीरें खींची हुई, युद्ध के लिए तैयार। दोनों के इरादे अब और भी मजबूत हो गए थे। सना चली गई, लेकिन माया का खतरा बना रहा। दरवाजे के पीछे एक नई योजना बन रही थी। यह टकराव एक अंत नहीं था, बल्कि एक घोषणा थी। दोनों के लिए यह एक नई शुरुआत थी। युद्ध निजी हो गया था। अब यह सिर्फ आरव के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान के लिए था। दोनों औरतें हर उस चीज के लिए लड़ने को तैयार थीं जिससे वे प्यार करती थीं या नफरत करती थीं। अब हार मानना किसी के लिए भी विकल्प नहीं था। अगला चरण और भी क्रूर होगा। दोनों ने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। खामोशी में दोनों ने अपनी अगली चाल की योजना बनाई। हर चाल अब सोच समझकर चलेगी।
दांव कभी इतने ऊंचे नहीं थे, अब सब कुछ दांव पर था। रिश्ते, सम्मान और खुद की सच्चाई। केवल एक ही विजयी होगी, और यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस शुरुआत थी। टकराव ने सब कुछ बदल दिया। सना को एहसास हुआ कि युद्ध मनोवैज्ञानिक था। उसके दिमाग, उसके प्यार, उसके जीवन के लिए एक लड़ाई। माया बेपरवाह ने अपने अगले हमले की योजना बनाई। सना के कोचिंग सेंटर को संदेह और डर की जगह में बदलना। पहला चरण पूरा हुआ, अब देखते हैं वह दूसरे चरण को कैसे संभालती है। सना घर लौटी, उसके शक की जगह संकल्प ने ले ली थी। वह वही थी आरव, उसने कबूल किया, उसने युद्ध की घोषणा कर दी है। तो हम साथ मिलकर लड़ेंगे, हम उसे जीतने नहीं देंगे। एक होकर आरव और सना ने आगे की लड़ाइयों के लिए तैयारी की। एक तरफ माया और विराट बदले की भावना से बंधे हुए, दूसरी तरफ आरव और सना प्यार से मजबूत। विश्वास और शांति के लिए युद्ध शुरू हो गया था। जैसे जैसे सूरज ढला, परछाइयां लंबी होती गईं। किसी को नहीं पता था कि धूल जमने पर कौन खड़ा रहेगा।